Good morning, friends. I am Dr. Ashok Kumar, Assistant Professor in Chemistry from SPC Government College, Ajmer. आज हम BSc पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक पेपर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनका हम कहेंगे कि हम उसका इंट्रोडक्शन भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ORGANO ऑर्गेनोमेटेलिक METALLIC ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यानी क्या हुआ कि कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोलते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, फिर हम इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे जिसे RMGX बोलते हैं। लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं और इस तरह से हमारे पास और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे, जिंक के होंगे, मैग्नीशियम के होंगे, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, रॉबर्ट बंसन 1942 में उन्होंने एक रिकॉग्नाइज किया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टेट्रामिथाइल डाई आर्सेनिक एज ए फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पर इससे पहले जील सॉल्ट यानी पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनम सेकेंड हाइड्रेट, वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं, ये कंपाउंड पहले ही पता चल गया था प्रिपेयर्ड, बट जो साइंटिस्ट था उससे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ जिंक, एडवर्ड फ्रैंकलिन ने सिस्टमेटिक स्टडी की जिंक के कंपाउंड्स की और उन्होंने ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स टिन, लेड, कैडमियम, मरकरी इनके खोजे। कुछ डिकेड्स के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खोजा गया जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट भी है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन में ये जाना कि भाई जो फर्स्ट था जील सॉल्ट, पर इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इसके बाद टेट्रामिथाइल डाई आर्सेनिक, इसके बाद एडवर्ड फ्रैंकलिन ने सिस्टमेटिक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स की स्टडी की जिसे ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं हम, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बाद में खोजा गया। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि भाई ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसको ये नाम हमने दिया ऑर्गेनोमेटेलिक, तो देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक मीन्स इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप है और मेटल यानी मेटल है हमारा। अब इसमें ये कहें कि इसके डेफिनेशन क्या है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, उस कंपाउंड में जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल से अटैच हो। ये मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड का अटैचमेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन। तो हम ये कहें कार्बन कि ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक ग्रुप जब अटैच होता है मेटल से तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, टेट्रा इथाइल लेड PB, टेट्रा इथाइल C2H5 4, ये टेट्रा इथाइल लेड। तो ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। हमने कहा कि ऑर्गेनिक और मेटल का बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्साइड, देखिए ये एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड है, क्या ये ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है? ज़रा गौर से देखिए। हमने कहा ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड वही है जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल का बॉन्ड हो। तो इसमें क्या बॉन्ड बन रहा है? यहाँ देखते हैं कि एल्युमिनियम जो अटैच है वो कार्बन से डायरेक्ट नहीं है। ऑर्गेनोमेटिक मतलब ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन, तो इस कार्बन से एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं, ऑक्सीजन के थ्रू है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक क्या कहें? वह है कंपाउंड, दैट कंपाउंड जिसमें मेटल बॉन्ड, इसमें MC बॉन्ड हो, जो हम कह रहे हैं मेटल कार्बन का बॉन्ड हो। ऑर्गेनिक और मेटल, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी मेटल के साथ, तो ऑर्गेनोमेटेलिक है। मेटल कार्बन बॉन्ड में भी कोवेलेंट, ये कोवेलेंट भी हो सकता है टेट्राइथाइल लेड, आयनिक भी हो सकता है, और पाई इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, पाई C6H5 होल ट्वाइस Fe, फेरोसिन का ये। तो इस तरह से ये निकल के आता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं।
तो ऑर्गेनिक ग्रुप कंटेन्स नॉन मेटल्स, बोरॉन, सिलिकॉन, etc. show some properties are organometallic compound. Except this metal, carbonyl are also specific organometallic properties. Therefore, तो इस डिस्कशन का ये निकला कि भाई इसमें इनऑर्गेनिक भी है, कुछ कार्बोनाइल्स भी हैं। तो ये कहें कि मेटल जो कार्बन के साथ जो अटैच होता है तो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, कुछ उसके विशेष गुण होते हैं। जो अटैच होता है लेस कार्बन, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो इसे ऑर्गेनोमेटलिक कहते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और electropositive atom are called as organometallic compounds. In this group, metal cyanides or metal carbonates are not included because they do not show specific property of organometallic compounds. ये organometallic compounds की properties नहीं show करते। तो हम क्या कह सकते हैं? Compounds having specific properties in which carbon atom is attached to the less electronegative or electropositive except hydrogen are called as ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे मेटल साइनाइड्स और मेटल कार्बोनेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन के बाद इस डेफिनेशन में पढ़ा कि कार्बन मेटल बॉन्ड, मेटल कार्बन बोल सकते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड जिसमें मेटल डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन से, पर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कार्बन से। अब नॉमेनक्लेचर, तो इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं हम कि भाई नॉमेनक्लेचर में क्या देखते हैं, कैसे कि भाई देखिए इसने कहा सिंपल सा कंपाउंड, इसका नाम लिखने का है। पहले ऑर्गेनिक ग्रुप, ये हम इसको ज़रा हाईलाइट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट में नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट नियम, पहले ऑर्गेनिक ग्रुप, फिर उसके बाद मेटल, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा मेटल, C2H5Li, इथाइल लिथियम, C2H5 को इथाइल बोलते हैं और उसका लिथियम जुड़ रहा है तो इथाइल लिथियम या फिनाइल लिथियम। तो दोनों में क्या चीज़ है, नाम में क्या बोला, इथाइल लिथियम। तो पहला कार्बनिक ग्रुप, फिर मेटलिक ग्रुप, तो ऑर्गेनिक और ये मेटल। तो ये आपका पहला नियम हो गया सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप फिर मेटल का। नेक्स्ट, अब एक से ज़्यादा आइडेंटिकल एल्काइल और अराइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या करें, तो उनके नाम के आगे डाई, ट्राई, इस तरह के प्रीफिक्स लग जाएंगे। जैसे C2H5 होल ट्वाइस जिंक, तो इथाइल के दो मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, तो डाई इथाइल जिंक। इसके अंदर मिथाइल 3 है, ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम। इसके अंदर फिनाइल, 2 फिनाइल हैं, डाई फिनाइल मरकरी। तो इसमें एक चीज़ निकल के आई, पहले ऑर्गेनिक ग्रुप, फिर उसके बाद मेटल। अगर इसमें एक से ज़्यादा हो तो उसके डाई, ट्राई, इस तरह के शब्द यूज़ होंगे। अब ये जाता है कि अगर मान लीजिए 2 एल्काइल अलग अलग ग्रुप हैं, एक ही नहीं है, अलग अलग, तो उनके नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार होंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। कैसे, जैसे CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, तो पहले कौन आता है, इथाइल, ई पहले आता है, तो हो गया इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम। तो इससे ये पता चला अगर डिफरेंट ग्रुप है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखते हैं, वैसे ही हम इसको अल्फ़ाबेटिकली रख लेंगे। अब चौथा, organometallic compounds in which organic group and hydrogen atoms are present, then their name organic group are named with hydrido accordance to alphabetically order before the name of metal ion. अब इसमें हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्राइडो, जैसे इसमें देखिए इथाइल हाइड्राइडो मिथाइल एंटीमनी, तो हाइड्रोजन भी आ गया इसमें अल्फ़ाबेटिकली, ABCDEFGHIJKLMNO, तो नाम आ गया इथाइल हाइड्राइडो मिथाइल एंटामनी। दूसरा, इसमें डाई हाइड्राइडो मिथाइल, मिथाइल भी क्या है, 2 हैं, हाइड्राइडो
मिथाइल, अगर डाई है तो उसमें डाई नहीं लिखा हुआ, डाई मिथाइल आर्सेनिक, तो ये हो गया आपका दूसरा। अब इसमें C2H5 C6H5 फिनाइल, तो और हाइड्रोजन भी है, तो ई पहले आ जाएगा, इथाइल हाइड्राइडो फिनाइल गोल्ड। तो ये कंपाउंड हमारा हो गया इसका नाम। कैसे नाम? जब उसमें 2 ग्रुप्स अटैच है, हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ाबेटिकली होगा। अब एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन क्या है? देखिए एक्सेप्शन क्या है कि कुछ कम एक्सेप्शंस हैं इसके, कि ये देखिए आप कि आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ट्राई कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स हैं। टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है। ये फॉस्जीन, आर्सीन, स्टिलबीन, बिस्मिथीन, सिलेन, जर्मेन, स्टिनेट, प्लम्बेन, ये फॉर्म होते हैं। देखिए सिलिकॉन का है टेट्रा मिथाइल सिलेन, ये हमने एनएमआर का आपको पढ़ाया था, जब एनएमआर में बताया था TMS टेट्रा मिथाइल सिलेन, ये क्या रेफरेंस कंपाउंड है, यानी जहाँ से शुरुआत होती है उसके बाद। आर्सेनिक ट्राई इथाइल आर्सनीन, फॉस्फीन ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, पी आ गया तो फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो इस तरह से हम इसके नाम दे सकते हैं। अब ये कहता है कि ऑन रिप्लेसमेंट इन हाइड्रोकार्बन एल्काइल ग्रुप जनरल रूल इज फॉरवर्डेड, फॉर एग्जाम्पल C6H5Cl3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम। तो इसमें 2 कंपाउंड्स हैं, देखिए इसके अंदर फिनाइल पे 3 क्लोरीन है, तो हम कहेंगे इसको बिस, 2 हैं तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 टेट्राकिस, बिस 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम। अभी 2 कंपाउंड है, मैग्नीशियम से जुड़ गए देखिए इसमें, तो हम इसको क्या कह देंगे? बिस, पहले बिस मार्क कर लिखेंगे, बिस 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसके अंदर जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, तो उसमें मेटल का नाम पहले आएगा। कार्बोनिल्स में मेटल का नाम, ऑर्गेनिक ग्रुप का नहीं, देन कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे निकेल टेट्राकार्बोनाइल, आयरन पेंटाकार्बोनाइल, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जरा इसको ध्यान से रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कार्बोनाइल्स का नाम कैसे लिखेंगे? हम ये ऑर्गेनिक ग्रुप का ना लिख के पहले मेटल का लिखेंगे। अब देखिए मिक्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। देखिए मिक्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक, देन मेटल, फाइनली इनऑर्गेनिक। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसका CH3MgBr। इसमें पहले ऑर्गेनिक मिथाइल, देखिए मिथाइल, फिर मेटल मैग्नीशियम, और फिर इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जैसे टिन का कंपाउंड है तो डाई मिथाइल टिन डाइक्लोराइड, तो इस तरह के इस कंपाउंड का नाम हो गया। इफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंटिटी, देन द नेम ऑफ द मेटल इज रिटर्न एंड 8 इज एडेड सफिक्स, फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन। देखिए नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव एंटिटी, जिंक CH3 होल थ्राइस, 3 मॉलिक्यूल हैं, ट्राई मिथाइल है ये, तो हम इसे कहेंगे ट्राई मिथाइल जिंकेट सेकेंड। अदर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर नेम अकॉर्डिंग टू जनरल रूल। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक थे, चेंज थे, वो हमने आज इसमें पढ़े। कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। इसी के साथ आज कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।